मुरादाबाद में फिल्म अभिनेत्री व पूर्व सांसद जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद रामपुर से सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एसपी एमएलए कोर्ट ने आखिरकार जमानत दे ही दी। मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में आजम खान के अधिवक्ता शाहनवाज नकवी ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अब सपा सांसद आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत को मंजूर कर दिया है। बता दें कि अभिनेत्री जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में निजी सचिव मोहम्मद मुस्तफा ने मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में सपा सांसद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और मुरादाबाद सपा सांसद एसटी हसन पर मामला दर्ज कराया था, जिसमें कई अन्य नेताओं पर भी मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आजम खान सीतापुर जेल में बीते काफी समय से बंद हैं। अब अदालत ने इस मामले की सुनवाई में 16 जनवरी की तारीख तय की है। देखिए, जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर तकरीबन 90-95 से ऊपर केसेस हैं और सबको मालूम है वो किस तरह के केसेस हैं। आज न्यायालय ने उनको ज़मानत दी है और उनके साथ इंसाफ कराए। हम न्यायालय के शुक्रगुजार हैं कि उसने सच्चाई का साथ देते हुए अब मोहम्मद आजम खान साहब को न्याय दिया और उनकी ज़मानत को मंजूर कर दिया गया। देखिए, जितने भी केसेस चल रहे हैं, न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा और इंसाफ किया जाएगा। उनको जिस तरह से केसेस लगाए गए हैं, सब राजनीतिक केसेस हैं, उन केसेस में न्याय मिलता है और मिल भी रहा है। हमें अपनी अदालतों पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि वो न्याय देंगी और सबके साथ न्याय कर भी देंगी। देखिए, आजम खान साहब की जीत के पश्चात उनके जीत के उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह यहाँ पर करा गया था, जिसमें सब गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उसमें कहा जाता है कि जया प्रदा जी के संबंध में, जो पूर्व सांसद हैं, उनके संबंध में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करना बताया जाता है, जिसके सिलसिले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, करवाया गया था। मुस्तफ़ा हैं कोई जो रामपुर से ताल्लुक़ है जिनका, उन्होंने रामपुर थाना सिविल लाइन से मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि ये मुकदमा थाना कटघर ज़िला मुरादाबाद से संबंधित है, इसलिए उसकी विवेचना यहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई थी। यहाँ मुस्तफ़ा जो उस मुकदमे के वादी हैं वो संतुष्ट नहीं हुए उस विवेचना से और उन्होंने फिर प्रार्थना पत्र दिया। वो मुकदमा वर्तमान में क्राइम ब्रांच ज़िला रामपुर से विवेचना उसकी हो रही है। इस मुकदमे में जेल से तलब किए जाने हेतु हमने प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उनके आदेश अनुसार इन्हें ज़िला जेल सीतापुर से तलब किया गया था 22 दिसंबर 2020 को। उसके बाद इनका जेसी हुआ और जेसी के पश्चात अब ये फिर वैकेशंस हो गई थी। अब हमने इसमें बेल मूव की थी, जो बेल पे आज हेयरिंग हुई और बेल पे हेयरिंग होने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा हमें ज़मानत प्रदान कर दी गई। मोहम्मद आज़म खान साहब की बेल मूव करी थी और अब्दुल्ला आज़म साहब की बेल मूव की थी और उसी संबंध में हमने तर्क प्रस्तुत किए कि ये वादी जो हैं ये इस घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। एफआईआर बहुत देरी से लिखाई गई है, हेयर से वर्जन है, कोई एविडेंस हमारे अगेंस्ट नहीं है, कोई एलिगेशन तक हमारे अगेंस्ट नहीं है, तो हमें इसमें बेल ग्रांट की जानी चाहिए। वो बेल का प्रोसिक्यूशन साइड से हम विरोध भी करा गया, मगर माननीय न्यायालय द्वारा हमारी बात को स्वीकार किया गया और बेल ग्रांट कर दी गई। काफी समय बीतने के बाद जहां आजम खान व उनके बेटे को जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर किया है, तो वहीं मुरादाबाद सांसद एसटी हसन को इस मामले में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। मथुरा में बीते 2 सालों में सेना की भर्ती न होने से परेशान युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इन लोगों की मांग है कि भर्ती की आस लगाए युवाओं को खासा निराशा हाथ लग रही है, तो वहीं युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू कराई जाए। इसी के साथ भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू कराने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर जिलाधिकारी ने यहाँ युवाओं को आश्वासन दिया है। स्पोर्ट्स एकेडमी से कोच हूँ सर। मैं बच्चों की सहमति के लिए आया हूँ जो 2-2.5 साल से भर्ती नहीं हुई आर्मी की। बच्चों में बहुत आक्रोश है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी हैं ताकि भर्ती हो सके। अगर कोरोना का इतना ही प्रकोप है तो रैलियाँ चल रही हैं, ताकि रिलेशन की भर्ती चल रही है, उन्हें रोकनी चाहिए।
2.5 साल से मथुरा में भर्ती क्या नहीं मांग हुई की है फिर आपने? हमने ये मांग की है कि हमारी जो बच्चों की मांग है जल्दी से जल्दी भर्ती होनी चाहिए, ताकि हर बच्चा देश सेवा के लिए आक्रोश है। तो जिला अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ऊपर आपकी मांग भिजवा देंगे, आपकी जो कार्रवाई है, आपकी जो अर्जी है वो ऊपर पहुँचाएंगे। अगर ये भर्ती अभी शुरू नहीं होती तो क्या करेंगे फिर आगे? भर्ती नहीं शुरू हुई तो फिर हम दोबारा अपना मोर्चा निकालेंगे, फिर दोबारा आप करेंगे 4 दिन बाद। और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी भर्ती हो बच्चों की आराम से, ताकि हर बच्चे का मौका मिले देश सेवा करने के लिए। कुछ बच्चे ओवरेज भी हो गए हैं काफ़ी दिन से। कुछ बच्चे अगर नए युवा बच्चे आ रहे हैं तैयार होने के लिए, उन्हें कुछ मौका नहीं मिल रहा है। जब तक इस देश का युवा कुछ नहीं करेगा तो इस देश का कुछ नहीं होगा। जब तक युवा कुछ करेगा तभी कुछ होगा। मथुरा में भारतीय किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कृषि बिल का विरोध करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, तो साथ ही तीनों अध्यादेशों की प्रतिलिपियां जला दी गयीं। इस मौके पर कम्युनिस्ट गफ्फार अब्बास ने कहा कि जो सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश लागू किए गए हैं उनको जल्द वापस लाया जाए और दिल्ली में हो रहे किसानों के ऊपर अत्याचार को बंद किया जाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उनके जन संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, महिला फेडरेशन और अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन, उनके संयुक्त तत्वाधान में जो लगातार हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पर जो किसान अनशन कर रहे हैं और जिन मांगों के लिए अनशन कर रहे हैं वो मांगे हैं हमारी जो 3 काले कानून हैं, इन कानूनों से किसान हमारा गुलाम होने की स्थिति में है। उन काले कानूनों को वापस लिया जाए और उन तीनों काले कानूनों की प्रतियां जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में आज लोहड़ी का पर्व है, जिसको लोग चलाते हैं, हाथ सेकते हैं, खुशियां मनाते हैं, आज हमने तीनों कानून जो किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, खेत मजदूर विरोधी हैं, उनकी तीनों प्रतियों को यहाँ जलाया है। और हम लोग अब मांग करते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार इस बारे में चेते। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारी सरकार है उसके वकील जाते हैं और माननीय जज से कहते हैं कि ऐसा ना हो कि सरकार को संसार होना पड़े और सरकार ऐसा न लगे सरकार झुक रही है। हम समझते हैं ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है और यहाँ की सरकार है जनता के आगे झुकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन की है, उस पर क्या वो कहेंगे? कमेटी जो गठित की है उन कमेटियों के आप लेख देखिए, वो चारों लोग उस कानूनों के समर्थक हैं, प्रबल समर्थक हैं। इसलिए किसानों को कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। सरकार के इशारे पर सरकार ने अपनी जो समस्या है उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ धकेल दिया है ताकि वो वहाँ पे उलझे रहे। हम समझते हैं कि जो 4 लोग बनाए गए हैं वो समर्थक हैं, उनसे कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, कोई वार्ता की कोई उम्मीद नहीं है। कृषि बिल के विरोध में जहां किसानों के सुर अभी भी बुलंद हैं, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों का समर्थन भी किया है। मथुरा से धनीराम खंडेलवाल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में अपराधियों के हौसले खासा बुलंद हैं, तो वही ताजा मामला भवानीगंज थाना क्षेत्र के सुलोखरा चौराहे का है, जहां भानपुर रानी निवासी गल्ला व्यापारी कल्प नारायण अपने घर से 8,40,000 रुपए लेकर सेंट्रल बैंक में रुपए जमा करने के लिए निकले थे, तो 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनको पीछे से बंदूक लगाकर नोटों से भरा थैला छीन लिया और बदमाश भाग निकले। बदमाशों के जाते ही व्यापारी ने शोर मचाया, तो सूचना पर पहुंची पुलिस को अब पूरे मामले की जानकारी दी गई है, जिस पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है। घर से हम पैसा लेके निकले, बेवा की तरफ जा रहे थे और उधर से पल्सर गाड़ी पे 2 लोग आए और रिवॉल्वर तान दिए और पैसा छीन के चले गए। 8,40,000 दे रहे थे, मारे मेरे सर पे, लेकिन हेलमेट लगा था। तो गाड़ी भी लेके भाग रहे थे वो लोग, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उधर से 4 व्हीलर आ रही थी, तो फिर तुरंत तो निकल गए। हमारे गांव के हैं, इन्होंने सुबह 11 बजे लगभग अपने घर से 8,40,000 रुपया लेके बेवा सेंट्रल बैंक में जमा करने जा रहे थे। सुलोखरा चौराहा के आगे 2 पल्सर सवार व्यक्ति ने इनके पास गाड़ी रोक के और रिवॉल्वर तान के पैसा लेके भाग गए। अभी लगभग आधा घंटे पहले कल्प नारायण अग्रहरी जी ने शिकायत की है कि वो घर से 8,40,000 रुपये लेके निकले थे। रास्ते में 2 मोटरसाइकिल वाले बदमाशों ने, एक आदमी पिस्टल लिए हुआ था, पिस्टल दिखाकर उनसे छीन लिए हैं।
जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। दिन दहाड़े लूट के इस मामले में पुलिस ने जहां तफ्तीश शुरू कर दी, तो वहीं बदमाशों को व्यापारी की गतिविधियों के बारे में पहले से ही जानकारी थी, जिसके चलते ये घटना अंजाम हुई। अब पुलिस फिलहाल हर पहलू पर विवेचना कर रही है, तो वहीं मामले के जल्द खुलासे की बात को कहा गया है। सिद्धार्थनगर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आगामी 15 जनवरी से धन संग्रह के लिए बरेली में श्री राम संकीर्तन यात्रा को निकाला गया, तो वहीं इस दौरान सैकड़ों की तादाद में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा में सहभागिता की। इस दौरान भव्य राम मंदिर की झांकी के साथ राम दरबार व श्री हनुमान जी की भी झांकी निकाली गई, तो जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान था। तो आगामी 15 जनवरी से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सभी हिंदुओं से यथानुसार सहयोग का आह्वान भी किया गया। बरेली से प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली के आंवला के डलुआपुर में रहने वाले दिव्यांग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए एसडीएम से गुहार लगाने पहुंचा। दिव्यांग का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग उसके घर की छत से बिजली चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, तो दिव्यांग चलने फिरने व बोलने में असमर्थ है, तो विरोध करने पर दबंग व उसके परिजन उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। अब दिव्यांग ने इंसाफ के लिए कार्रवाई की मांग की है। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के सरायपुर में ग्राम प्रधान द्वारा किए गए विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए न्यूज टीम रियलिटी चेक करने पहुंची। इस दौरान जब टीम गांव में पहुंची तब ग्राम वासियों ने ग्राम प्रधान पर विकास न करने के आरोप भी लगाए। तो ग्रामीणों का कहना था कि गांव में नाली के पानी का निकास न होने के चलते सड़क पर ही पानी जमा हो जाता है, तो जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। यहाँ लोगों को दिक्कतें भी आती हैं, तो साथ ही बीमारियों का खतरा भी है। ऐसे में ग्रामीणों को शौचालय न बनने के आरोप भी प्रधान पर लगे, तो पीएम आवास भी चुनिंदा लोगों को दिए जाने की बात कही गई। मेरे इसमें 5 सालों में ये हुआ क्या, मैंने मना करा था। ये ग्राम सभा है, ग्राम सभा में सभी लोग हक रखते हैं, हाँ। लेकिन मना करने के बावजूद भी 10 फीट गड्ढा गहरा खोदा। लोगों ने कहा इस 5 साल में क्या हम अपनी मनमानी करेंगे जी। पार्टी के हिसाब से हमारी उन्होंने नहीं सुनी। मोहल्ले वालों ने बहुत प्रेशर डाला। बच्चे जैसे इसी रास्ते से बटिया से गुजरे और वो गड्ढे के नीचे नीचे ढा बनी और फौरन ही एकदम 2 बच्चे खत्म हो गए उसमें डूब गए। तो आपने कैसे हमें कोई लाभ नहीं मिला उसमें। और ये अब फिर ये 10 फीट का गड्ढा ये है सामने मौजूद है, ये इसमें भी खतरा है। तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो गई, ये हमारा रास्ता भी बढ़िया होना। आपने किसी अधिकारी से बात करी है? अधिकारियों से बात करी? हाँ, हम डीएम साहब के पास भी गए थे। क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब ने ये कहा कि करा देंगे, तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी डलवा के फिर हमारे रास्ते की कोई सुनवाई नहीं की किसी ने। रास्ते में निकले हैं, कोई रास्ता सही ना है, बहुत परेशानी सब परेशानी है, कोई सब कुछ दिक्कतदारी है। नाले जो भी बनवावे वो ऐसे बनवावे, नाले का पानी नाले में रहे या गाँव में रहे। क्या चाहते हो अब? हम ये चाहते हैं कि गाँव में वो डैम में वो निकला पानी कहीं को ना। आप रास्ते के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रास्ते के बारे में ये सही होने चाहिए रास्ते हमारे। ग्रामीणों के तमाम आरोपों पर जहां प्रधान ने यथासंभव विकास की बात को कहा, तो वहीं प्रधान जी ने कहा कि ये सब विरोधियों की चाल है। अब जहां गांव की सरकार चुनने का बिगुल बच चुका है, तो ऐसे में प्रधान के विकास कार्य ही तय करेंगे कि प्रधान की गद्दी कितनी सुरक्षित है। संभल से खलील मलिक की रिपोर्ट। संभल में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अंसार के साथ महासचिव रियासत सैफी ने पार्टी की दूसरी वर्षगांठ पर केक काटकर खुशियां साझा की। इस मौके पर युवा अध्यक्ष कासिम सैफी के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कार्यालय पर मौजूद थे, तो किसानों के हित की आवाज को भी यहां बुलंद किया गया। संभल में जंगली सुअर ने 2 बुजुर्गों पर हमला बोल दिया, तो वहीं बुजुर्ग हमले में घायल हो गए। तो बता दें कि गांव मऊभूल निवासी बुजुर्गों पर तब सुअर ने हमला किया जब वो भट्टे में काम कर रहे अपने बच्चों के लिए खाना देने भट्टे पर जा रहे थे। इस दौरान जंगली सुअर सामने आ गया और उन पर हमला कर दिया। तो अब हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत है। संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र के बबराला में 3 खोखों में बीती रात आग लगने से हजारों का माल जलकर खाक हो गया। तो रोज कमाने वाले दुकानदारों को इस आग से यहाँ खासा नुकसान हुआ, तो वहीं उनका रोजगार भी छिन गया। संभल से खलील मलिक की रिपोर्ट।
गाजीपुर के भदौरा विकास खंड परिसर में किसान कल्याण मिशन योजना अंतर्गत किसान मेला गोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के 25 स्टॉल यहाँ लगाए गए। तो कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जमानिया विधायक सुनीता सिंह ने फीता काटकर और दीप जलाकर की। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ स्वागत गीत गाकर मुख्य अतिथि का सम्मान किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि विधायक सुनीता सिंह ने परिसर में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसी के साथ संबंधित स्टॉलों से जानकारी भी ली। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेर सिंह ने किसानों को उन्नत खेती के तरीकों को बताया, तो वहीं उन्नतशील किसानों को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। गाजीपुर से दीपक कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।